हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। सॉरी मैंने कल का द हिंदू एनालिसिस नहीं किया। आई वाज फीलिंग वेरी एंग्शियस बिकॉज टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम दैट thing is happening again. So I took a break. I said instead of sitting down forcing myself to read the newspaper and doing a class which I was not in a position to, so instead I sat down and I played Uno at that point of time. If you hate me for this, it's okay, but yeah, I'll try to cover 14th and 21st November soon, right? एंड येस, फॉर नवंबर नवंबर वन शॉट्स का पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 2 भी मैं अभी कर दूंगी सो दैट जो क्लैट वाले, एलेट वाले, स्लैट वाले बच्चे हैं उनका जो है वो चीज़ें मिस ना हो। नवंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, एलेट, स्लैट एंड AIAT। ठीक है ना, तो ये ज़रूर पढ़कर जाना। चलिए स्टार्ट करेंगे। गौतम अदानी इंडिक्टेड मतलब फॉर्मली चार्ज्ड। इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मली चार्ज्ड, मतलब कि कोर्ट में कह दिया कि हाँ भाई ये शायद इन्होंने किया है। अब कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी ओवर चार्जेस ऑफ ब्राइबरी एंड सिक्योरिटीज फ्रॉड। ठीक है ना, किसने कराया ये? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज इशूड criminal indictment of Gautam Adani, chairman of Adani Group। ठीक है ना, तो क्रिमिनल इंडिक्टमेंट हुई है किसकी? गौतम अदानी की, उस चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप। चार्जेस इंक्लूड प्रॉमिसिंग मोर देन $250 million इन ब्राइब टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सिक्योर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्पिरेसीज टू कमिट सिक्योरिटीज एंड वायर फ्रॉड एंड ऑर्केस्ट्रिंग अ $multi-billion स्कीम टू डिफ्रॉड US इन्वेस्टर्स। तो पैसे दिए कि हमको ये जो प्रोजेक्ट है ये हमको दिलवा देना। ठीक है, ये कह रहे हैं ये। तो चार्जेस इंक्लूड promising more than $250 million in bribe मतलब पैसा देना, to Indian government officials to secure solar energy contracts। ठीक है, conspiracies to commit securities and wire fraud। ठीक है ना, अब यहाँ पर उन्होंने, और इसको करके क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर कुछ लेने की कोशिश करी है तो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं उनके साथ फ्रॉड हुआ है। ठीक है ना, फ्रॉड विद US इन्वेस्टर्स, कि झूठ बोल के वो कह रहे हैं कि हमें ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि ये गलत है। इन पैरेलल मूव द US सिक्योरिटीज मिशन सागर अदानी अलॉन्ग विद साइरल टू टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ एनर्जी कंपनी दैट यूज्ड टू बी लिस्टेड विद अ मैसिव ब्राइबरी स्कीम इन्वॉल्विंग अदानी ग्रीन एंड अज्यूम पावर। तो मतलब इनके अगेंस्ट किसका है? ब्राइबरी का केस हुआ है, करप्शन का केस हुआ है कि भैया पैसे दे के कुछ लेने के चक्कर में, तो ये ब्राइबरी केस हुआ है किसके अगेंस्ट? गौतम अदानी के अगेंस्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पे असलियत ना हमें इस केस की तब पता चलेगी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर तो उन्होंने भी इसको फॉलो किया मतलब कुछ गड़बड़ है, बट अगर उनके ही आते ये केस साइलेंट हो गया, इसका मतलब ये बस इंडिया के अगेंस्ट खिलाफ जो ये लोग करते रहते हैं USA वाले, जब जो बाइडन जो है वो है। ठीक है ना, तो ये हमें असलियत तभी पता चलेगी। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे। इनकी वजह से ड्रॉप आया है शेयर मार्केट में, अदानी के शेयर्स में। ठीक है, उसके बाद वो कोई नई बात नहीं है, पहले भी आया था और फिर चढ़ गए थे। ठीक है, आगे चलेंगे। कंसेंसस ऑन न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल रिमेन इल्यूसिव। अब क्लाइमेट फाइनेंस गोल की बात हो रही है। ठीक है, हमें पता है COP29 हो रही है। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना। बाकू अजरबैजान में हो रही है। ठीक है ना, बाकू अजरबैजान में क्या हो रही है? COP29 हो रही है। व्हाट इज कोप? कोप इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। ये सारी बातें हमने बहुत बार बात कर ली हैं, और यूनाइटेड नेशंस वाले जो मेंबर नेशंस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, दोबारा दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ बता दो मुझे, इतनी बार बात करके, UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? कोई मुझे बता सकते? कैसे याद करवाई थी मैंने कहा था क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस। ये तो हम बार बार बोल ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के पे कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस। तो मेरा ये दो तो सॉर्टेड है, ठीक है। पंगा मुझे किसका आता है? इसका। और ये मैंने क्या करा था, ये क्या है इसका, ये याद करना है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन। हुआ याद? मुझे पता है ये यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज की समिट है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन मुझे याद करना है। हो जाएगा याद? इसकी फुल फॉर्म आपका PYQ है। इतना याद है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब a day before this round of climate change talks are scheduled to end in Baku, developed and developing nations are far from agreeing on a number, still denoted as X in the draft text। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अब ये नोट्स हमें बनाने हैं, ठीक है। इस पे भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बट थोड़ी और क्लैरिटी मिल रही है इस पे, तो लेंगे SCQG पे। किसके ऊपर क्लैरिटी मिल रही है? SCQG पे। सबसे पहले SCQG का फुल फॉर्म क्या है? न्यू कलेक्टिव, ये हम कर चुके हैं, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है ना। अब न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल में क्या कर रहे हैं? एक न्यू गोल सेट कर रहे हैं पैसों का। क्या कर रहे हैं? न्यू सेट, ठीक है ना, रेफर्स टू मनी दैट विल बी गिवन बाय developed countries to developing countries, developing nations, to help them transition, that is move away from fossil fuels and curb greenhouse gas emissions। क्या कह रहे हैं कि भाई एक कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल नया हमने सेट करना है। क्यों? इसको समझेंगे। मनी, पैसा जो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देंगी, ठीक है ना, ताकि वो फॉसिल फ्यूल से मूव आउट हो सके, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ना हो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ना, अब ये लास्ट टाइम मैं समझा रही हूँ इस महीने के लिए, ठीक है। 8-9 दिन ही रह गए इस महीने के, दोबारा नहीं समझाने वाली हूँ, फिर न्यू ईयर पे समझाऊंगी मैं, ठीक है। अगले महीने समझा दूंगी दोबारा से, ऐसा कुछ नहीं है। समझो यार, ऐसे बार बार समझना नहीं, एक बार में समझो। अब यहाँ पर क्या हुआ, दुनिया थी, अभी भी है, ठीक है। तो डेवलप दो में हम देशों को कितनों में डेवलप कर सकते हैं यार? पेज ही लो एक एक्स्ट्रा, बढ़िया तरीके से समझा। चलो ब्लैक पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रीज। एक तो है डेवलप्ड नेशंस, ठीक है ना। डेवलप्ड नेशंस में कौन सा डालूं बताओ? USA डाल दे? USA ऑब्वियसली है, ठीक है ना। USA, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ठीक है ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी क्या हैं? डेवलप्ड नेशंस में हम इनको डाल सकते हैं, ठीक है ना। दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, कि हम इतने बड़े भी नहीं है जितना USA है, ठीक है ना, बट हम छोटे भी नहीं है, हम गरीब भी नहीं है जैसे अफ्रीका है, ठीक है ना। और फिर आ जाते हैं गरीब कंट्रीज, फिर आ जाते हैं पुअर कंट्रीज, जिनका बेचारों का बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है ना, खाने पीने भी पूरा नहीं हो पा रहा है इनका, ठीक है। अब इनकी पुअर कंट्रीज को हम एक साइड पे छोड़ देंगे, अब हम बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज पर। डेवलपिंग कंट्रीज क्या सोचा है तुमने? डेवलपिंग कंट्रीज बनी कैसे? क्या हुआ वहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वहां पर, मतलब इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री में नई चीजें बनी, स्पीड अप हुई चीजें, है ना। 10th क्लास की हिस्ट्री याद है कि इन्होंने हमें कपड़े दिए इतने सारे, यूरोप UK वाले कपड़े बनाते थे, इंडिया ले आते थे, इंडिया में बेचते थे, और यहाँ वाले हमारी जो कपड़े बना रहे थे वो हाथ से बना रहे थे, कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे प्राइस में। बट जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उसके साथ एक बहुत बुरी चीज आई, जो है पॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसी पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं जो आज हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं फ्लड्स आ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं हीट वेव्स आ रही हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, ठीक है। ये सब चीजें हम किसको कह रहे हैं? क्यों हुआ? क्योंकि पॉल्यूशन हुआ, और अंधाधुंध पॉल्यूशन हुआ,
और उसकी वजह से अब यहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ये लोग डेवलप नेशंस बन गए, इनके पास पैसा आ गया, ये दूसरे वर्ल्ड के अंदर चीजें देने लग गए एंड ये डेवलप नेशंस बन गए। तो अगर आज का जो क्लाइमेट चेंज से जिससे हम जूझ रहे हैं, ठीक है ना, हमने तो ये किया ही नहीं है, हमने तो ये गंदगी फैलाई ही नहीं है। गंदगी किसने फैलाई है? डेवलप्ड नेशंस। अब डेवलप्ड नेशंस आ गए डेवलपिंग कंट्रीज के पास कि तुम ना ऐसा करो, तुम फॉसिल फ्यूल यूज करना बंद कर दो, ठीक है ना। अब ये लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि इनको भी तो अपनी इनकम बनानी है। ये क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं डेवलपिंग नेशंस? क्या चाहते हैं डेवलपिंग नेशंस? डेवलपिंग नेशंस चाहते हैं कि हम भी एक दिन डेवलप्ड नेशन बन जाए। हम भी ये चाहते हैं ना, हम चाहते हैं इंडिया डेवलप्ड नेशन बन जाए, वैसा ही सब कुछ हो, है ना। अब इस चीज में बनने के लिए उनको भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी एक बड़े लेवल पे, पर वो कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दोबारा पॉल्यूशन होगा। अब मेजर पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स यूज करे जाते हैं। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। कोल, ये जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग नेशंस को क्या कह रहे हैं? तुम ये मत करना, तुम ये मत करो, तुम फॉसिल फ्यूल की जगह रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो। क्या यूज करो तुम? रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो। रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? विंड, वाटर, सोलर, ठीक है ना, ये वाले। और रेन्यूएबल क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज ये लेस पॉल्यूशन या नो पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कह रहे हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है भैया कि हम ये फैसिलिटी कर सकें। तुम भी तो डेवलप ये गन डाल के ही पड़े हो ना। अगर तुम चाहते हो कि हम रेन्यूएबल सोर्सेज यूज करें तो तुम पैसा दे दो। अब पैसा ये दे के राजी नहीं है, तो इसीलिए अब इनके साथ नेगोशिएशन चल रही है, ठीक है ना। समझ में आ गया? बहुत ही सुंदर लग रहा है ये, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और डालेंगे इंस्टाग्राम पे ताकि और लोग आए क्लास अटेंड करने। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मनी दिया जाएगा जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, यूएस से जो है वो इंडिया जैसी कंट्रियों को देगा, टू हेल्प देम ट्रांजिशन, ताकि वो मूव अवे कर सके, किससे? फॉसिल फ्यूल से मूव अवे कर सके, और एंड कर्ब ग्रीन हाउस गैसेस। अब जब पॉल्यूशन होता है, जब पॉल्यूशन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ। क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो बुरी हैं, नाइट्रोजन वाली होती हैं कुछ, तो ये वाली गैसेस ने बुरा हाल किया। तो अब ये डेवलप्ड कंट्रीज का नेशंस क्या कह रहे हैं डेवलपिंग को कि तुम ये मत करो, तुम फॉसिल फ्यूल मत यूज करो, तुम रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करो, जो कि महंगा है। जो जो रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो क्या है? दे आर एक्सपेंसिव, कॉस्टली हैं वो। उनका जो सिस्टम लगाना पड़ेगा उसके पैसे नहीं है डेवलपिंग नेशंस के बाद, वो मांग रहे हैं वो डेवलप्ड नेशंस से। और उसी के लिए एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा, कौन सी कंट्री कितना देगी उसको ये बोल रहे हैं न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है ना। नाउ से दिस वुड कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर टू दिस एंड डेवलप्ड कंट्रीज से दे हैव ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब डेवलप्ड कंट्रीज का कह रहे हैं कि हमने ना बहुत पैसा इनको दे दिया, हम $15 बिलियन इनको दे चुके हैं 2021 से 2022 के अंदर, ठीक है ना। और डेवलपिंग नेशंस क्या कह रहे हैं? भैया टारगेट्स हैव नॉट बीन मेट, जो टारगेट था वो तो नहीं मीट हुआ है। अब एज पर पेरिस अग्रीमेंट, ये लिखेंगे, एज पर पेरिस अग्रीमेंट, न्यू टारगेट above $100 billion must be agreed upon by 2025। by 2025 $100 बिलियन अबव से टारगेट सेट करना है, और कौन कितना देगा, कैसे देगा, ये भी हमें वो सेट करना है, जिसका अभी कोई भी नहीं आया है। तो अब वहां पे कह रहे हैं कि एनसीक्यूजी और क्लाइमेट फाइनेंस डिफरेंट है, ठीक है ना। तो लिखेंगे distinction between NCQG and climate finance। तो NCQG और क्लाइमेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस है? क्लाइमेट फाइनेंस टेक्निकली इंक्लूड्स एवरी डॉलर, ठीक है, लिखेंगे क्लाइमेट फाइनेंस includes every dollar that is even remotely connected to some aspect of climate
and includes profit making business investments as well. क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग, अब क्या है वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? क्लाइमेट फाइनेंस इज जिसमें कुछ भी पैसा थोड़ा सा भी अगर क्लाइमेट से रिलेटेड है वो लगाया गया है तो वो क्लाइमेट फाइनेंस है। जबकि एनसीक्यूजी जो है वो उसका मेन मकसद क्या है, जो हमने यहाँ पर लिखा है, मनी जो कि डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस को देंगे ताकि वो फॉसिल फ्यूल को छोड़कर किस क्या यूज करने लग जाए, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये समझ में आया या नहीं आया एनसीक्यूजी वाला, वो जरूर बताना, नहीं तो कल इसको दोबारा पिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अब ये फिगर्स वगैरह बता रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं है, जब फाइनलाइज होगा तब होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम पेपर में हमें न्यूज पक्का से आएगी, इस पर स्टार मार्क कर लेंगे इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया क्या करने वाली है? इंडिया टू होस्ट ग्लोबल मीट ऑफ कोऑपरेटिव्स इन दिल्ली फ्रॉम नवंबर 25। क्या करने वाली है? ग्लोबल मीट ऑफ कोऑपरेटिव्स होस्ट करने वाली है। इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस नेक्स्ट वीक इन दिल्ली। अब यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, कहाँ पर होस्ट हुई इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का कॉन्फ्रेंस? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिया, पहले हम लिखेंगे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, एक मिनट, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, global conference of the international cooperative alliance, that is ICA। ठीक है ना, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है उसकी। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हो रही है? इंडिया टू होस्ट, इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया कन्वीन करेगा, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है ना, पीएम मोदी विल लॉन्च यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि हम होस्ट कर रहे हैं इसको, और पहली बार 130 साल में होस्ट कर रहे हैं हम इसको। ठीक है ना, इन हिस्ट्री ऑफ 130 years of ICA, India, the premier body ICA, that is body for global cooperative movement will be hosted by India for the first time। और ये इनिशिएटिव किसका है ये भी लिखेंगे, इनिशिएटिव ऑफ इफ्को एंड ICA जनरल असेंबली। ठीक है, भूटान प्राइम मिनिस्टर दाशो तेशरिंग टू बी गे एंड फीजी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो अटेंड। ठीक है, यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन से इंडिया के? अमित शाह। यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या चलेंगे, ही सेट थीम ऑफ द इवेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा छठा पॉइंट क्या बनेगा, थीम क्या है इसकी? थीम ऑफ द इवेंट इज cooperatives build prosperity of all। cooperatives build prosperity for all, या तो पूछेंगे होस्ट किसने किया है, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या एंड में से आ सकता है। बीच वाला अगर आता है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वाले उसमें आएगा, बट आ सकता है, पता होना चाहिए। ठीक है ना, सब थीम्स वुड बी इनेबलिंग पॉलिसी, एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम, ये सारी चीजों पे बातचीत होने वाली है, ये सब थीम्स हैं, बट हमें मेन थीम जो है वो याद करनी है।
ठीक है जी। मेन थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल। कोऑपरेटिव, अमूल क्या है? इट इज अ कोऑपरेटिव। कहाँ तो हर कोई अपनी गाय का दूध निकाल के घर घर जाके बेच के आता है, कहाँ वो दूध निकालते हैं अमूल को देते हैं, अमूल बेचता है और प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना, तो दैट इज कोऑपरेटिव्स। ठीक है, अब आगे चलेंगे। curbs imposed on annual जथरा इन बंदीपुर टाइगर रिजर्व। सबसे पहले बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है, ये सब मुझे बताएंगे, हम बहुत बार डिस्कस नहीं किया है ये। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका का है, चेक कर लेंगे एक बार, मेरे ख्याल से कर्नाटका में है। तो वहां पर एक फेस्टिवल होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर एनुअल, यहाँ पर क्या होता है, एनुअल, हर साल, जथरा ऑफ बेलाडाकूपी श्री महादेशवारा स्वामी। ठीक है ना, तो ये फेस्टिवल होता है, टेम्पल का फेस्टिवल होता है। अब वहां पर टाइगर्स डिस्टर्ब होते हैं, तो ये सब चीजें हो रही है। ठीक है ना, कर्ब्स इम्पोज्ड हो गए हैं यहाँ पर। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये यात्रा कहाँ पर निकलती है, ये पूछा जा सकता है। एंडिंग द ट्रेजेडी, ठीक है ना। अडैज क्या होता है? स्टेटमेंट, शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। ठीक है ना, क्लैट वाले लिख लेंगे अडैज, दैट इज अ स्टेटमेंट expressing a general truth। अब यहाँ पर इंसानिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट। अब ये मणिपुर वाली बात कर रहे हैं कि मणिपुर के अंदर जो राइट्स हो रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस दोबारा स्टार्ट हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये सब बातें कर रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मणिपुर के राइट्स हैं वो किन दो कम्युनिटीज के बीच में हुए हैं, और ये मैं बार बार बात करती हूँ, आपको पता होना चाहिए। मणिपुर के जो राइट्स हैं वो मेती के स्पेलिंग ठीक कर लो, वो किसके बीच में हुए? मेती और कुकीजो कम्युनिटीज के बीच में हुए हैं। ठीक है, क्यों हुए? कुकीजो ट्राइबल्स हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, ये ये ऐड होना चाहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है ऑलरेडी। ठीक है, ये लड़ाई है इनके आपस में। द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लिखेंगे, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, दैट इज BIT। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो किसके बीच में हुई है? बिटवीन इंडिया एंड UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, which was signed in 2024। ठीक है ना, वो पब्लिक हो गई है, और ये क्या रिप्लेस करेगी? विल रिप्लेस द 2014 इंडिया UAE इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो ये बताएगी कि कैसे इट रिवील्स लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रैक्टिस। ठीक है ना, क्या क्या प्रैक्टिस होगा। एल्यूसिएट का मतलब इज अ वर्ब दैट मीन्स टू मेक समथिंग क्लियर दैट वाज फॉर्मली मर्की और कंफ्यूजिंग। ठीक है ना, क्लैरिटी ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये लिख लो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है, 2024 में किसके साथ साइन हुई है? UAE किसके साथ? इंडिया की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। ठीक है, 2014 वाली जो ये ट्रीटी है इसको रिप्लेस करेगी। वेरी इजी। उसके बाद ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संजय मूर्ति अज्यूम्स द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये CA होते हैं पूरे इंडिया के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी याद कर लो। ठीक है ना, इन्फोसिस के डायरेक्टर, इन्फोसिस के जो फाउंडर है उनका नाम मूर्ति। ठीक है, और इनके आगे लगा देंगे संजय मूर्ति, याद हो जाएगा। संजय मूर्ति क्या बन गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नोट्स में है ये। कंट्रोलर, एक मिनट यार, एक तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे चलेंगे। इटली रिगेन्स बिली जीन क्लब कप। ठीक है ना, इटली दोबारा से बिली जीन कप जीत गया। इटली रीगेन्स या वन बिली जीन किंग क्लब
आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू टेनिस, बट ये चेक कर लेना, इतना तो कर सकते हो यार, ऐसे मत करो। हाँ, टेनिस से रिलेटेड है ये कप जो है। रशिया लॉन्च कह रहे हैं, अभी पक्का नहीं हुआ। रशिया, यूक्रेन क्लेम्स लिखेंगे, यूक्रेन बोल रहा है, यूक्रेन क्लेम्स दैट रशिया launched an intercontinental ballistic missile, that is ICBM, ठीक है ना, ओवरनाइट एट अ सिटी, यूक्रेन पे अटैक किया है। अगर ऐसा सच है, इफ कंफर्म्ड लिखेंगे, इफ कंफर्म्ड it would be the first time Russia used such a weapon in the war। ये पहली बार होगा कि रशिया ने, पहली बार, फर्स्ट टाइम रशिया ने ऐसा वेपन वॉर में यूज किया है, ठीक है ना। तो इंटर, आईसीबीएम की फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर कॉन्टिनेंटल, वो मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी, मतलब इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। आईसीसी इशूज अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट नेतन्याहू, गैलेंट, हमास लीडर्स, ठीक है, ये लिखेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट issued arrest warrant against Israeli PM Benjamin Netanyahu, former मतलब ex defense minister of Israel, Yoav Gallant, and Hamas officials। क्या accusing क्या allegations लगाई हैं? Accusing them of war crimes and crimes against humanity। ठीक है, उसके बाद अब ये यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड क्या है, आईसीसी में कौन गया था, साउथ अफ्रीका गई थी कि भाई इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करो, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, ये पैलेस्टीनियंस को मार रहे हैं, और हमास वालों के अगेंस्ट भी करो क्योंकि वो इजरायलियों को मार रहे हैं। तो आईसीसी में कौन सी कंट्री गई थी सबसे पहले, साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया था। साउथ अफ्रीका हैड फाइल्ड अ केस टू इशू अरेस्ट वारंट्स, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सीक्स टू ब्रेक अप गूगल। अब यहाँ पे यूएस रेगुलेटर्स वांट अ फेडरल जज टू ब्रेक अप गूगल टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम कंटिन्यूइंग स्क्वैश कंटिन्यू कंपटीशन थ्रू इट्स डोमिनेंट सर्च इंजन। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये अपना सर्च इंजन हर फोन में, हर कंपनी के फोन में डलवा देते हैं, तो कोई दूसरे सर्च इंजन लोग करते ही नहीं है डाउनलोड, तो ये जो है गलत है। ये पहले भी यूएस वाले बोल चुके हैं, ये हमने नोट किया हुआ है पहले। अब इस पे देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है, वो नोट करेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 8 पॉल्यूटेंट्स पार्टिकुलर मैटर, ठीक है। तो अब AQI क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की बात हो रही है तो अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या है AQI, एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स, साथ में बोलेंगे भी लिखते हुए, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलकर ज्यादा याद होगा, लिखकर भी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, that is CPCB, that is CPCB is a measure, ये क्या है, is a measure of concentration of 8 pollutants particulate
मैटर, कितने हैं पार्टिकुलेट मैटर इसमें, ठीक है ना। अब इसमें जिसको पीएमबी बोलते हैं, पार्टिकुलेट मतलब बहुत ही बारीक होते हैं, पता ही नहीं चलता ये है भी है या नहीं, वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लीड, ठीक है ना। अब ये जो है बहुत ही कम चल रहा है दिल्ली में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, मतलब कम चल रहा है मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, एयर क्वालिटी कम है, बट क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। AQI की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन डिफाइन करता है, कितने मैटर, 8 पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। PM क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, छोटे छोटे बारीक बारीक जो हमें नेकेड आई को तो दिखते भी नहीं है। ओके, उसके बाद गाइस दैट्स इट, loggery.in पर आप जा सकते हो, ठीक है ना। MCQs जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट सारे नवंबर के भी MCQs डल जाएंगे। एंड ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि MHCD 5 years, MHCT 3 years के मॉक टेस्ट, स्लैट के मॉक टेस्ट, AIAT के मॉक टेस्ट जो SLS पुणे का 3 years का लॉ कोर्स है, जामिया के मॉक टेस्ट जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। loggery.in पर जा सकते हो, loggery को जरूर विजिट करना, यूट्यूब चैनल को, फॉर ऑफर्स, बिकॉज इस पे बहुत अमेजिंग ऑफर्स आ रही हैं। आई होप आपने बंडल्स और स्पेशल ऑफर्स चेक कर लिए होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अमेजिंग ऑफर्स हैं, आपको सच में डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब लूट नहीं रहे हैं हम, तो मैं पहले भी नहीं लूट रहे थे यार, जितनी मेहनत इन चीज़ों को बनाने में जाती है, वन शॉट्स बनाने में लेजिट, मतलब बहुत बहुत मेहनत है, ठीक है, जो कर रही हूँ मैं, बहुत मिनिमम हेल्प के साथ कर रही हूँ, सो दैट कुछ गलत ना हो, ठीक है ना। करने को तो किसी और से करवा के भी डलवा सकते हैं, बट आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ, एंड ऑब्वियसली टू रन अ बिजनेस वी नीड मनी, ठीक है। आपको ये, अभी आप बच्चे हो, आपको समझ नहीं है, जैसे ही 4-5 साल बीत जाएंगे आपको तब पीछे मुड़ के कहोगे और कहोगे कि हाँ यार एजुगिरी वाले सही कहते थे, पैसे चाहिए होते हैं चलाने के लिए। तो अभी मैं उसमें आपको समझती हूँ कि आपको लगता है अरे ये तो लूट रहे हैं, नहीं लूट रहे यार, वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट वी कैन एंड वी ऑल्सो हैव टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, नहीं तो ये नहीं चलेगा, राइट। बट उसके अंदर भी आपकी बातें सुनते हुए बंडल्स और स्पेशल ऑफर्स ले आए हैं, ताकि आप जो है आपका फायदा हो सके, ठीक है। तो ये आप चेकआउट जरूर करें, स्पेशली देखो अब जून टू दिसंबर के जो MCQs और वीडियो का लेक्चर्स का जो वो है वो बहुत ही फायदेमंद है, वो लो, ठीक है ना। उसके अंदर आपको मेजर डिस्काउंट मिल रहा है, तो यू कैन बाय दैट, ठीक है। जनवरी टू अक्टूबर का बंडल आपको अवेलेबल करवाया गया है, इस पे भी मेजर डिस्काउंट मिल रहा है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। सो डू चेक बंडल स्पेशल ऑफर्स, नवंबर का पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 वन शॉट्स में आ जाएगा। एलेट वाले और क्लैट वाले जितने बच्चे फॉलो कर रहे थे, नवंबर तक की न्यूज़ आप प्लीज़, मैं कहूँगी यहाँ पर 20 नवंबर तक की न्यूज़ आपने अच्छे से फॉलो करी होनी चाहिए, और बाकी दिनों का ओवर गो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, आप कहोगे प्रिंटिंग हो गया, आई डोंट नो कैसे आते हैं, हर बार जब से मैं एनालिसिस कर रही हूँ लास्ट 10-12 ईयर से, द थिंग दैट आई एम सीइंग इज कि क्वेश्चन आता है रिसेंट से। तो आपका नवंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है, सेम फॉर स्लैट एंड AIAT, डोंट मिस आउट ऑन दैट, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट कर देना, बाय बाय, टेक केयर।